तो देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ लिविंग। भाई लिविंग है क्या। अभी चैप्टर 1 ऑफ एनसीईआरटी 11th क्लास। अब देखिए लिविंग होती क्या है। भाई ये क्वेश्चन क्यों आया हमारे दिमाग में कि व्हाट इज़ लिविंग। भाई आपने देखा होगा कि हमारी दुनिया में जो हमारा वर्ल्ड है उसमें कई स्पीशीज है, बहुत सारी स्पीशीज है, बहुत सारे हैबिटेट हैं, मतलब रहने की जगह जो होती हैं बहुत सारी हैं। मतलब हर जगह पे कुछ ना कुछ पाया जाता है। लगून्स होते हैं जो वहाँ भी स्पीशीज पाई जाती हैं, कई जगह पाई जाती हैं। तो ये चीज़ हमारे मन में एक क्वेश्चन पैदा करती है कि भाई आखिरकार लिविंग है क्या। कैसे हम लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे लिविंग को नॉन लिविंग के साथ। अब सबसे पहले लिविंग क्या, लिविंग के करेक्टरिस्टिक क्या क्या होने चाहिए आपके हिसाब से। सबसे पहले कहेंगे कि ग्रोथ होती है, भाई ग्रो करते हैं, लिविंग और लिविंग्स ग्रो। सेकंड रिप्रोडक्शन, ऑल लिविंग बीइंग्स रिप्रोडक्शन भी करते हैं। थर्ड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म भी होता है। फोर्थ कह सकते हो आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, भाई सेल जो है एक यूनिट है जिससे कि मल्टी सेलुलर बनते हैं। एक यूनिट है सेल जिससे मल्टी सेलुलर बनते हैं, और यूनिसेलुलर में एक ही सेल होती है जो सारे फंक्शन करती है। फिफ्थ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस ये 5 फीचर्स कह सकते हो आप कि लिविंग के होते हैं। अब इनमें से ऑल इंक्लूसिव कौन है, मतलब कौन डेफिनेटिव फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स है, वो हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में देखते हैं। व्हाट इज़ ग्रोथ। भाई दो चीज़ें होती हैं, टू थिंग्स होती हैं ग्रोथ में। ग्रोथ में दो चीज़ें होंगी, एक तो इंक्रीज इन मास फर्स्ट, और सेकंड इंक्रीज इन नंबर। अब देखिए इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ये दो चीज़ें। अब यूनिसेलुलर देखें तो इंक्रीज इन नंबर करते हैं, भाई उनके लिए तो यही ग्रोथ है, और उनके लिए रिप्रोडक्शन भी यही है। भाई इंक्रीज इन नंबर उन यूनिसेलुलर के लिए ग्रोथ भी है और रिप्रोडक्शन भी है, बट इंक्रीज इन मास ये मल्टी सेलुलर के लिए आता है हमारे। भाई जैसे एक बेबी है तो बेबी से पहले मतलब यंग होगा जब, तो उसके मास में जैसे बेबी मान लीजिए एक बेबी का वेट है 10 kg, बेबी का वेट है मान लीजिए, और वो यंग होगा तो उसका एवरेज वेट 65 kg मान लीजिए, 55 हो जाता है। तो ये क्या है, ये ग्रोथ है। भाई ग्रोथ हुई ना बेबी में, वो यंग बना तो। अब ऐसे ही हम देखें तो हम क्या इससे ऑल इंक्लूसिव या फिर डेफिनेटिव फीचर कह सकते हैं। क्या हम ग्रोथ को डेफिनेटिव फीचर ऑफ लिविंग कह सकते हैं। भाई नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जो है नॉन लिविंग जो होते हैं वो भी ग्रोथ कर सकते हैं अगर हम इंक्रीज इन मास को एक मतलब अगर हम इंक्रीज इन मास को लेकर चलें तो नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर सकते हैं। नॉन लिविंग जैसे माउंटेन्स, पहाड़, सैंड माउंट्स, रेतीले टीले, ये दोनों ग्रोथ कर सकते हैं, बट इनकी ग्रोथ आउटर साइड होती है। इनकी ग्रोथ कैसे होगी, माउंटेन्स की ग्रोथ कैसे होगी, ऊपर
अगर माउंटेन्स बनते कैसे हैं, जैसे दो लैंड्स हैं आपस में टकराए तो माउंटेन बना, ठीक है, ये ग्रोथ आउटर टू इनर है। और जैसे सैंड माउंट्स हैं, ये सैंड माउंट है, इसके ऊपर सैंड जमा होती रहेगी तो ये माउंट बड़ा होता रहेगा और बड़ा होता रहेगा और बड़ा होता रहेगा। तो ऐसे है इंक्रीज इन मास। तो हम इसे ऑल डेफिनेटिव फीचर ऑफ लाइफ मतलब लिविंग नहीं कह सकते, ठीक है। अब सेकंड क्या था, रिप्रोडक्शन। अब देखिए रिप्रोडक्शन, नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करते यार, ये तो हम जानते ही है, नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो ओनली लिविंग जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब क्या, यूनिसेलुलर, तो मैंने आपको बता दिया कि इंक्रीज इन नंबर, उनके लिए रिप्रोडक्शन भी है, उनके लिए ग्रोथ भी है। बट मल्टी सेलुलर में क्या होगा, प्रोजेनी डेवलप करना, मतलब आगे वाली जनरेशन डेवलप करना। मतलब माता पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चा बड़ा हुआ, फिर उसने एक और को जन्म दिया, फिर उसने एक और को जन्म दिया, तो ये रिप्रोडक्शन है। प्रोजेनी को आगे बढ़ाना, अपनी स्पीशीज को ख़त्म होने से रोकने के लिए रिप्रोडक्शन किया जाता है। रिप्रोडक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अब देखिए, क्या हम रिप्रोडक्शन को ऑल इंक्लूसिव कह सकते हैं? रिप्रोडक्शन को भी ऑल इंक्लूसिव नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि आपने दो नाम सुने होंगे, एक तो म्यूल और एक ट्रांसजेंडर्स। ये दोनों लिविंग हैं, भाई लिविंग हैं, बट रिप्रोडक्शन नहीं करते। अब भाई लिविंग है और रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो हम ये तो गलत हो गया ना यार। हम देख रहे हैं कि ऑल इंक्लूसिव फैक्टर, कि भाई लिविंग क्या है। अब रिप्रोडक्शन हमने कह दिया, म्यूल और ट्रांसजेंडर तो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं, बट वो लिविंग है। तो ये था, मतलब रिप्रोडक्शन भी ऑल इंक्लूसिव फैक्टर नहीं है। थर्ड फैक्टर, मेटाबॉलिज्म। अब देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो किन से मिलके बनी होती है? केमिकल से मिलके बनी होती है, ठीक है भाई। अब केमिकल से मिलके बनी है हमारी बॉडी, तो ये केमिकल्स बन भी रहे होंगे और टूट भी रहे होंगे, ठीक है। तो ये बन और टूट रहे हैं, तो इनका बनना और टूटना क्या कहलाता है? ये कहलाता है मेटाबॉलिज्म। अब क्या मेटाबॉलिज्म को हम ऑल इंक्लूसिव कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मेटाबॉलिज्म को ऑल इंक्लूसिव कह सकते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म नहीं दर्शाते और सारे लिविंग ऑल लिविंग मेटाबॉलिज्म दर्शाते हैं। ऑल लिविंग जैसे अपने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, सब पांचों किंगडम जो है मेटाबॉलिज्म दर्शाते हैं। अब अगली चीज क्या है? अगली चीज हमने देखी थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पता ही है कि बेसिक जो चीज़ है ना, वो सेल है, द यूनिट ऑफ लाइफ, लिविंग बीइंग। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट जो है वो क्या है? वो है सेल। अभी सेल ही नहीं होगी तो लिविंग नहीं होगी। भाई वायरस को क्यों मतलब लिविंग नहीं माना जाता? वाई इट इज़ नॉट लिविंग? बिकॉज वो सेल नहीं है, इट इज़ नॉट अ सेल। उसको मतलब अपन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कह सकते हैं, बट उसमें सेल नहीं है। यही मेन कारण है कि इसे नॉन लिविंग कहा जाता है।
उसे प्रोटीन कोड और आरएनए या फिर जो भी है डीएनए भी हो सकता है उसमें। तो कई टाइप्स के वायरसेस में अलग अलग चीज़ें होती है ना, तो उसमें सेल नहीं है, इसी कारण उसे नॉन लिविंग कहा जाता है। अब उसे लिविंग भी कहा जाता है, ये बात अलग है, क्योंकि वो एक लिंक है, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी ऑल इंक्लूसिव फैक्टर हो गया। अब फिफ्थ चीज़ और लास्ट चीज़ जो हम पढ़ेंगे इसमें, वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है भाई? बाहर के एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के अगेंस्ट बॉडी के द्वारा किया गया मतलब रेस्पॉन्स, बॉडी रेस्पॉन्स किसके कारण? एनवायरमेंटल स्टिमुलस के कारण। अब एनवायरमेंटल स्टिमुलस कैसा हो सकता है? फिजिकल हो सकता है, और कैसा हो सकता है? केमिकल हो सकता है, केमिकल, और एक और तरीके का हो सकता है, 3 तरीके का हो सकता है ये। बायोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल होता है। उसके खिलाफ जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, उसके अगेंस्ट जो बॉडी का रिस्पॉन्स होगा, उससे ही कॉन्शियसनेस। अगर बॉडी रिस्पॉन्स करेगी तो उसे कॉन्शियसनेस कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। अब देखो ह्यूमन जो होता है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ओनली ह्यूमन, ये ओनली ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियस है। तो हमने 5 पढ़े, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। इनमें से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं है ऑल इंक्लूसिव फैक्टर, बट ये तीनों ऑल इंक्लूसिव फैक्टर हैं। चलिए आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इस वीडियो में हमने आपको बता दिया व्हाट इज़ लिविंग, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम नॉन लिविंग से। तो चलिए अगले वीडियो पे मिलते हैं।